नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे भारत देश में आज एक विकसित भारत अभियान चलाया जा रहा है और इस विकसित भारत अभियान के अंतर्गत मोदी सरकार द्वारा जो जनहित के कार्य किए गए हैं, उन कार्यों को जन जन तक पहुँचाने का एक प्रयास किया गया है। इसी प्रयास के अंतर्गत आज खुद प्रधानमंत्री मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है उन लाभार्थियों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। इसी प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में भी विकसित भारत अभियान अंतर्गत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, विद्यमान प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी के साथ साथ यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर के जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा, विधायिका गीता जैन, पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास, ऐसे कई मान्यवर इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह रही कि जब मोदी जी खुद इस कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लाइव आए, तब देखा गया कि विकसित भारत अभियान अंतर्गत ये जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था मीरा रोड पूर्व के धम्म सम्राट अशोक बुद्ध विहार में, और यहाँ पर जो विपस्सना केंद्र था जिसका हॉल इस हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन सबसे गंभीर और चौंकाने वाली बात यह थी कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी खुद उपस्थित होने के बावजूद भी ये हॉल कार्यकर्ताओं से भरा नहीं था, पीछे की कुर्सियां पूरी तरह से खाली थी। तो यह एक चौंकाने वाली बात यह है कि जिस कार्यक्रम में खुद केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल उपस्थित थे, भाजपा के विद्यमान प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी उपस्थित थे, विधायिका गीता जैन जी उपस्थित थी, पूर्व जिलाध्यक्ष रवि व्यास और विद्यमान जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा, इतने सारे मान्यवरों की उपस्थिति होने के बावजूद भी इस कार्यक्रम में 1000 लोग भी नहीं जुटा पाए भाजपा के यहाँ के जो नेता है। तो यह एक गंभीर बात सामने आई, क्योंकि आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों से संवाद करने वाले थे, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनसे बात करने वाले थे, और इतना बड़ा कार्यक्रम होने के बावजूद भी और भाजपा जिसे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहा जाता है, इतने बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी आज एक छोटे से हॉल में 1000 लोग भी जुटा नहीं पाए। ये बहुत ही गंभीर बात आज देखने को मिली। अब देखना होगा कि इस कार्यक्रम का संज्ञान क्या केंद्रीय मंत्री लेते हैं और क्या यहाँ पर आगे कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर यही देखा गया है कि इस कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता नहीं उपस्थित हुए, ये एक बात है। इस कार्यक्रम के दौरान हमने यहाँ पर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ली है, आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। आइए बात करते हैं मीरा भाईंदर शहर के भाजपा के जिला महामंत्री जी अजय सिंह जी से और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। अजय सिंह जी बताइए, आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी उपस्थित है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हैं, सभी बड़े नेता हैं, इसके बावजूद भी कार्यकर्ता नहीं आए, कुर्सियां खाली हैं, हॉल नहीं भरा है, क्या वजह है? देखिए मोइन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम भारत संकल्प यात्रा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी हाल के अंदर संबोधित कर रहे हैं पूरे राष्ट्र के हमारी जनता को और कार्यकर्ताओं को, ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आयोजित किया गया है। और थोड़ा सा समय विलम्ब हुआ तो लगभग कुर्सियाँ भरी हुई हैं, सुबह के समय पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था। तो इस बात को मैं नहीं मानता कि कुर्सियाँ नहीं भरी हुई हैं और सब लोगों में उत्साह है, और थोड़ा बहुत कभी हो जाता है तो इसको अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आज का प्रोग्राम है, ये मोदी जी का जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उस प्रोग्राम का आयोजन आज महानगर पालिका द्वारा मीरा भाईंदर में ये अशोक धाम में किया जा रहा है। इसमें मोदी जी के जो भी कार्य हुए, जो जन जन तक पहुंचे हैं, उन लोगों को जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, आज उनका प्रोग्राम है। उनसे हम सुन रहे हैं कि मोदी जी की जो जन जन की योजनाएं हैं, उनके जीवन में उसको लेके कितना परिवर्तन आया है। चाहे हर घर जल नल कलेक्शन है, चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे बीमा योजना है, और भी कितनी सारी योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुंची है और जिनका लाभ बहुत सारे गरीब परिवारों को मिला है, जिससे उनके अंदर
कुछ हद तक काफी तक संपन्नता आई है। आज हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा आयोजित बुद्ध विहार के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2027 तक हमारे भारत को पूरी तरीके से विकसित करने की जनता से अपील की, जिसके अंदर जन भागीदारी की उन्होंने आह्वान किया। और साथ में देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम में ऑनलाइन द्वारा जुड़े हुए कई सारे लाभार्थियों ने मोदी जी की योजनाएं, मोदी जी के विकास कार्यों का उल्लेख किया और किस तरीके से सरकारी योजनाएं द्वारा उनके जीवन के अंदर प्रगति हुई, उनके माध्यम से उनके जीवन के अंदर सुधार आया। इसके भी कई सारे लोगों ने मोदी जी को धन्यवाद दिया। और साथ के अंदर आज सभी लोगों ने संकल्प किया है कि आने वाले कुछ दिनों तक नरेंद्र मोदी जी के नमो ऐप द्वारा सभी लोग ब्रांड एम्बेसडर बनकर जो मोदी जी कार्य बताएंगे वो कार्य हमें करने हैं, ताकि हमारा जो भारत है वो एक विकसित राष्ट्र बन सके 2047 तक। और आज पीयूष गोयल जी हमारे केंद्रीय मंत्री है, चंद्रशेखर बावनकुले जी हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राज्य मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने भी इस कार्यक्रम के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। भारत सरकार और पूरे राज्य सरकारों का आज का जो कार्यक्रम है उसमें उन्होंने सहभाग लिया है। आज इस कार्यक्रम को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने संबोधित किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन ही सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी स्कीम है वो स्कीम का लाभ अधिकतम लोगों को पहुँचे। जो इस लाभ से छूटे हैं उनका रजिस्ट्रेशन और उनको लाभ मिले, इसलिए अभियान चल रहा है। ग्रामीण भारत में ये अभियान जिला परिषद के माध्यम से चल रहा है और शहरी भारत में ये महापालिका के माध्यम से ये अभियान चल रहा है। आज मीरा भाईंदर में ये अभियान मीरा भाईंदर मनपा ने आयोजित किया था, जिसके लिए इस देश के केंद्रीय मंत्री सन्माननीय नामदार पीयूष जी गोयल, राज्य के मंत्री सन्माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुले और यहाँ की स्थानिक विधायक सन्माननीय गीता जैन, ये महानुभाव उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में लाभार्थी भी थे और उनको लाभ देने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। थैंक यू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया लगभग 3 हफ्ते पहले, उसमें जिस प्रकार का देश भर में उत्साह देखने को मिलता है, उससे ये साबित होता है कि आज देश में लोगों को पूरा विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। और कई जगह पे तो ध्यान में आ रहा है कि इस गाड़ी का नाम ही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बन गया है। आज देश भर में लोगों को विश्वास है कि मोदी जो चीज़ गारंटी करते हैं वो गारंटी ही पक्की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी ये गारंटी कि उसका लाभ लोगों को मिलेगा। गत 9-9.5 वर्ष में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आज देश भर में करोड़ों करोड़ों लोगों को अलग अलग योजनाओं का लाभ मिला है। चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, जिसमें 81 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग भाई बहनों को मुफ्त में अनाज मिलता है, पूरी तरीके से केंद्र सरकार अनाज देती है, या 60 करोड़ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के तहत हमारे गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के भाई बहनों जिनको मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा मिलती है। चाहे वो 10,000 मोदी की दवाइयों वाली दुकानें हो जहाँ सस्ते में दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, या हर घर तक कुकिंग गैस का सिलेंडर पहुँचे, नल से जल पहुँचे, बिजली पहुँचे, सड़कें पहुँचे, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, हर घर में शौचालय हो,
यह अभूतपूर्व और ऐतिहासिक काम मोदी जी ने गत 9 वर्षों में किया है। युवा युवतियों में जो आज उत्साह है, जो देश भर में देखने को मिलता है, वो अपने आप में विकसित भारत का स्तंभ है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए अलग अलग तरीके से, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि हो जिसमें लगभग 3 लाख करोड़ रुपए अब तक किसानों के खाते में सीधा पहुंच चुके हो, या वो सैकड़ों लाख करोड़ रुपए की जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी देने का काम मोदी जी ने किया, जिससे कभी किसी किसान भाई बहन को सड़कों पे नहीं उतरना पड़ा फर्टिलाइज़र की कमी के कारण। अब मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2 करोड़ उनकी बहनों को, गरीब बहनों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला सदस्यों को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके भी अन्य कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। जैसे कि ड्रोन दीदी कार्यक्रम, नमो ड्रोन दीदी के नाम से एक कार्यक्रम, क्योंकि हम नमन करते हैं ऐसी बहनों का जो टेक्नोलॉजी का माध्यम साधन लेके किसानों की सेवा करने के लिए उतरी हैं। ऐसी 15,000 नमो दीदियाँ जो ड्रोन के माध्यम से किसानों की सेवा करने के लिए अब सशक्त होंगी। ऐसे ही देश भर में अन्य कार्यक्रमों से हमारी बहनों को सशक्त बनाने का काम मोदी जी ने अपने जिम्मे लिया है। एक विकसित भारत का संकल्प लेके देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। विकसित भारत एम्बेसडर के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं, मैं, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और ऐसे करोड़ों देशभक्त नागरिक अब विकसित भारत एम्बेसडर बनने के लिए निकल पड़े हैं। और हम सब विकसित भारत एम्बेसडर देश को विकसित बनाने के लिए कर्तव्य भावना से काम करने के लिए संकल्पित हैं। नमो ऐप पर हम सब अपने आप को जोड़ रहे हैं। अलग अलग योजनाएं, अलग अलग कार्यक्रम उसके माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से युवा युवतियों को जोड़ने का काम कर रही हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिट इंडिया की भी बात कही। जब तक हमारे नौजवान युवा युवती तंदुरुस्त ना हो, उनकी सेहत अच्छी ना हो, फिट ना हो, तो उनके आधार पर हम विकसित भारत कैसे बना पाए। ऐसे ही हम हर एक व्यक्ति को, हर परिवार को सशक्त बनाना चाहते, गरीबी की रेखा से बाहर निकालना चाहते, उनको ऊपर उठाना चाहते, उनके लिए एक अच्छा भविष्य देना चाहते। हर एक व्यक्ति जो भारत में पैदा हो उसको एक अच्छा भविष्य मिले, उसके जीवन में खुशहाली हो, उसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव, पंचायत तक जाएगी। अर्बन लोकल बॉडीज़ में अलग अलग क्षेत्र में जाएगी, हमारे स्लम क्लस्टर्स में जाएगी और जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है उनकी नोंदनी करेगी और साथ ही साथ जिनको लाभ अभी तक नहीं मिला है उसकी भी नोंदनी करके वो सूची तैयार करेगी, जिससे जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि टोटल सैचुरेशन हो, हर व्यक्ति जिसको लाभ की एलिजिबिलिटी है, जिसको लाभ पहुंचना चाहिए, हर एलिजिबल व्यक्ति तक हम लाभ पहुंचा पाए और कोई पीछे ना रहे। इस देश का भविष्य 140 करोड़ भारतवासी मिलके कर्तव्य भावना से इस अमृत काल में एक सशक्त नागरिक बनकर देश सेवा के भाव से हम आगे देश को लेके जाए, विकसित देश बनाए, समृद्ध देश बनाए। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जी, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल और विद्यमान प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी के साथ साथ यहाँ पर कई बड़े पदाधिकारी उपस्थित थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता काफी कम संख्या में उपस्थित थे, कुर्सियां खाली रहीं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम पर अब सवालिया निशान लग रहे हैं। अब देखना होगा कि भाजपा की ओर से इस कार्यक्रम के बारे में क्या प्रतिक्रिया आती है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।